नमस्कार, सत श्री अकाल। शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो जैसे आप देख रहे हो, मेरी स्क्रीन पे लिखा है टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस हमने किए थे, बट आज हम करेंगे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस कि किस तरह से आपके क्वेश्चंस आए हैं एसएससी में, आपके कैट में, एसबीआई पीओ क्लर्क में और अदर क्वेश्चंस। सो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग द टाइम। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि पी एंड क्यू कैन कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इन 15 डेज एंड 10 डेज रिस्पेक्टिवली। कोई दो लोग हैं हमारे पास पी और क्यू नाम से। उनका जो कंप्लीट करने का टारगेट है वो कितने दिनों में, पी कंप्लीट कर सकता है 15 डेज में और क्यू कंप्लीट कर सकता है 10 डेज में। अब उन्होंने क्या किया, स्टार्ट किया वर्क टुगेदर, एक साथ काम करना शुरू किया। पर क्या हुआ कि आफ्टर 2 डेज क्यू हैड टू लीव, क्यू को काम को छोड़ना पड़ा और बाकी का जो काम था पी ने अकेले कंप्लीट किया। अब हमने ये बताना है कि हाउ मेनी डेज वाज दी होल वर्क कंप्लीटेड, मींस टोटल कितने डेज लगे उस काम को कंप्लीट होने में। और ये क्वेश्चन आया है आपका एसएससी सीजीएल दिसंबर 2022 शिफ्ट फर्स्ट में। सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन में क्या गिवन है हमारे पास कि P और Q ने काम को कंप्लीट किया। अब मैं ये क्वेश्चन दो मेथड से आपको करवाऊंगी। आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं जो भी आपको इजी वे लगे। एक शॉर्टकट दिखाऊंगी और एक क्वेश्चन, ये भी शॉर्टकट रहेगा, बट आपको लास्ट जो मैंने वीडियो बनाई थी वो इसी बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। सो लेट अस स्टार्ट विद दैट। तो पी ने काम किया, एज वी नो दैट कि अगर 15 डेज में काम किया है तो एक दिन का उसका काम कितना होगा, 1 डे वर्क क्या होगा हमारे पास, दैट इज 1/15। और सिमिलरली हमारे पास क्यू का 1 डे वर्क क्या होगा, उसने 10 डेज में कंप्लीट किया था, तो 1 डे वर्क हो जाएगा उसका 1/10। अब दोनों ने एक साथ काम स्टार्ट किया, पी और क्यू का एक दिन का काम क्या हो जाएगा हमारे पास, हम इन दोनों को एड ऑन कर देंगे, 1+15 1/10। एलसीएम आ जाएगा आपका 30 और वैल्यू क्या होगी 2+3, सो वी कैन 5/30 और 1/6। मीन्स पी और क्यू ने एक दिन में काम कंप्लीट किया 1/6 पार्ट। अब क्या बोल रहा है कि क्यू ने क्या किया, आफ्टर 2 डेज छोड़ दिया, मतलब दोनों ने एक साथ कितने दिन काम किया, 2 दिन काम किया। तो P प्लस क्यू का 2 डेज का वर्क कितना हो गया, दैट इज 2/6 1/3। तो टोटल अगर हम वर्क लेके चलें 1, तो रिमेनिंग वर्क कितना रह गया हमारे पास, that is 1 minus 1/3, that is 2/3। अब P ने एक दिन में कितना काम किया था, 1/15। तो उसका जो 2/3 वर्क रह गया है वो कैसे कंप्लीट होगा, दैट विल बी डन बाय 2/3 वर्क। ये कैसे कंप्लीट होगा, 1/15 इंटू 3/2। सो उसने कितने टाइम में उस काम को कंप्लीट किया, 10 डेज में। बट सी यहाँ पे अपने 10 नहीं कर देना कि हाँ जी इसका क्या आ गया आंसर हमारे पास 10, नो। उसने बोला है इन हाउ मेनी डेज वाज दी होल वर्क कंप्लीटेड। उन्होंने पी का वर्क नहीं पूछा कि उसने कितने दिनों में कंप्लीट कर दिया वो प्रोजेक्ट, उन्होंने पूछा है होल वर्क कितने डेज में कंप्लीट हुआ। तो 10 डेज में तो आपके पी ने कंप्लीट किया, बट दोनों ने भी 2 दिन काम किया था पी और क्यू ने, तो वो क्या हो जाएगा 10+2, सो दैट इज 12 डेज। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका 12 डेज होगा। ये तो हुआ आपका फर्स्ट मेथड, ये तो हुआ आपका फर्स्ट मेथड। अब बात करते हैं सेकंड मेथड की। अब मेथड 2 में क्या किया हमने, मेथड 2 में हमने क्या किया, हमने 10 और 15 का
एलसीएम ले लिया, ठीक है, एलसीएम ऑफ 10 एंड 15। तो 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा हमारे पास? 30। कितना होगा? 30। अब जो हमारे पास पी का वर्क है वो कितने डेज में कंप्लीट होगा? ये अपना क्यू का वर्क है और ये है पी का वर्क। अब पी वर्क कितने डेज में करेगा, मींस एक दिन में कितना कंप्लीट करेगा वो काम, क्योंकि टोटल 30 है और कितने डेज में कंप्लीट कर रहा है? 15 डेज में। तो पी का जो वर्क है वो कितने यूनिट्स कंप्लीट करेगा एक दिन में? 2 यूनिट्स करेगा। और क्यू कितने यूनिट्स कंप्लीट करेगा? 3 यूनिट्स कंप्लीट करेगा। अब टोटल ये दोनों कितना कंप्लीट कर देंगे काम? 5 यूनिट्स कर देंगे एक दिन में। बट उन दोनों ने कितने दिन काम किया है? 2 डेज किया है। तो 2 डेज वर्क कितना हो जाएगा उनका? 5 इंटू 2 दैट इज 10 यूनिट्स। अब कितने यूनिट्स रिमेनिंग रह गया? 20 यूनिट्स रिमेनिंग रह गया। रिमेनिंग वर्क इज 20 यूनिट्स। अब 20 यूनिट्स कंप्लीट करने में उसको कितने दिन लगेंगे पी को? क्योंकि एक दिन में वो कंप्लीट करता है 2 यूनिट्स। तो 20 यूनिट्स कंप्लीट करने में उसको कितने डेज लगेंगे? 2 20/10 दैट इज 10 डेज। और दोनों ने एक साथ काम किया है दैट इज 10 + 2 दैट इज 12 days. So whichever method you feel it is easy, आप दोनों मेथड से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ओके, तो कोई भी काम है अगर इस तरह से आपको गिवन है तो आप पहले उसका एलसीएम ले लो और एक दिन का वर्क फाइंड आउट कर लो कि एक दिन में वो कितने यूनिट्स को कंप्लीट करेगा और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। अगर ये मेथड आपको पसंद नहीं आया, आपको ये समझ में नहीं आया, तो आप लोग ये भी मेथड प्रोसीड कर सकते हो। दोनों में आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। सो लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब इस क्वेश्चन को अच्छे से समझो कि क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि एक हमारे पास बंदा है, इंसान है जिसका नाम क्या है? अनिल। अनिल कैन पेंट अ हाउस इन 12 डेज। वो पेंट कर सकता है एक घर को कितने दिनों में? 12 डेज में। अब वरुण है हमारे पास, वो पेंट कर सकता है उसी हाउस को 16 दिन में। और अगर हमारे पास 3 लोग हैं, अनिल, वरुण एंड चंदू, undertake to paint the house for ₹24,000 and 3 of them together complete painting in 6 days. In 6 days, तो चंदू का प्रपोर्शन क्या होगा टू द वर्क डन बाय हिम? देन द अमाउंट इन INR मींस इंडियन रुपीस रिसीव्ड बाय हिम इज। तो ये क्वेश्चन आया है जी आपका कैट 2021 स्लॉट 3 में। तो अगेन आप दोनों मेथड से यूज कर सकते हो, कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो, चाहे फर्स्ट मेथड अप्लाई कर दो चाहे सेकंड मेथड अप्लाई कर दो, ये आपके ऊपर है हाउ यू वांट टू कंप्लीट दिस वन। सो मैंने सेम मेथड वही जो मैं यूज कर रही हूँ काफी टाइम से वही यूज करूंगी, फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड से बात करते हैं। अनिल का एक दिन का वर्क क्या हो जाएगा? अनिल इज ए का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा? 1/12। बी का 1 डे वर्क क्या हो जाएगा? दैट इज 1/16। और सी का उसने दिया नहीं है, बट तीनों का A + B + C, अनिल, वरुण एंड चंदू, इनका काम अगर एक साथ करते हैं तो एक दिन में कितना काम कंप्लीट कर देंगे? 1/6 पार्ट वो कंप्लीट कर देंगे। अब दोनों ने इन तीनों ने कितना अमाउंट लिया है? 24,000 रुपीज। इतना टोटल अमाउंट इन तीनों को पे किया है। अब इसमें हमने बताना है कि चंदू का कितना प्रपोर्शन रहेगा। चंदू का कितना प्रपोर्शन रहेगा? ए बी और सी का तो हमें, ए बी का एक दिन का हमें पता है, ए का भी पता है, बी का भी पता है। पर अब हमने क्या करना है? हमने सी का फाइंड आउट करना है।
सी, क्योंकि चंदू का प्रपोर्शन फाइंड आउट करना है तो हमें सी का भी 1 डे वर्क पता होना चाहिए। तो 1 डे में कितना काम करेगा, ऑब्वियसली तीनों का वर्क डन माइनस ए प्लस बी का वर्क डन। राइट, ए का ए प्लस बी प्लस सी का कितना हो गया 1/6 माइनस 1/12 प्लस 1/16। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 48, और ये आ जाएगा तुम्हारे पास 8 माइनस 12 इंटू 4 प्लस 16 इंटू 3, तो 1/48। तो 1/48 पार्ट करेगा एक दिन में, तो टोटल डेज कितना ये लेगा, बहुत ज्यादा दिन लेगा। सी वर्क इज कंप्लीटेड विद इन 48 डेज। अब हम क्योंकि हमें प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, इनका प्रोपोर्शन ऑफ 1 डे वर्क। तो ए रेशो बी रेशो सी क्या हो जाएगा हमारे पास 1/12, 1/16 एंड 1/48। अब कितने दिन काम किया है तीनों ने, 6 डेज काम किया है। तो तीनों ने कितने डेज काम किया है, 6 डेज काम किया है। तो ये हमारा ये 1 डे का वर्क है, तो 6 डे का वर्क कितना हो जाएगा, प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा 6/12, 6/16, 6/48, that is 1/2, 3/8, 1/8। तो हमारे टोटल अगर हम प्रोपोर्शन लेंगे तो 8 एलसीएम आ जाएगा, तो प्रोपोर्शन क्या बन जाएगा 4:3:1। हमारी रेशो आ गई। अब हमें पता है अगर हमारे पास रेशो है देन इट इज वेरी इजी फॉर अस टू फाइंड द आंसर। तो C का प्रोपोर्शन कितना होगा, C प्रोपोर्शन इज 1 बाय टोटल प्रोपोर्शन इज 8 एंड टोटल अमाउंट इज 24,000। तो 8 से ये कैंसिल हो गया 3,000, तो 3,000 रुपीज रहेगा C का प्रोपोर्शन, दैट इज C प्रोपोर्शन, दैट इज 3,000। ओके, तो सेम सेकंड मेथड में क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास एलसीएम आ जाएगा 6, 12 और 16 का, और उसका आप क्या निकाल दोगे, प्रोपोर्शन निकाल दोगे इसी तरह से, और यू कैन फाइंड द आंसर। सो लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो आप किसी भी वे से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, चाहे इस वे से मेथड 1 से करो, चाहे मेथड 2 से करो, योर आंसर विल बी दी सेम। सो लेट अस डिस्कस द थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो और चेक करो कि क्या आपका आंसर सेम आता है जो मेरे पास आंसर आ रहा है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, A, B and C can complete a piece of work separately 10, 20 and 40 days respectively. In how many days will the work be completed? If A is assisted by both B and C every third day. Every third day. ये किस में आया है, एसएससी सीजीएल में आया है, अगेन दिसंबर 2022 में। तो यहाँ पे ये कितना 8 डेज है, 8 इंटू 2/7 10 डेज, 13 इंटू 1/7 और 12 डेज। तो ये हमारे पास प्रोपोर्शन मीन्स ये आंसर ऑप्शन है हमारे पास। अब क्वेश्चन को ये समझो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास ए बी और सी का वर्क डन है, हमारे पास पीस ऑफ वर्क सेपरेटली अलग अलग से एक दिन में कितना काम कर रहा है, ए 1/10 और बी का 1/20 और सी का 1 डे वर्क इज 1/40। अब क्या बोल रहा है कि कंप्लीटेड इफ ए इज असिस्टेड बाय बोथ बी एंड सी एवरी थर्ड डे, एवरी थर्ड डे। अब मतलब 2 दिन ए काम कर रहा है और तीसरे दिन कौन काम कर रहा है, उसको असिस्ट कर रहा है बी और सी असिस्ट कर रहे हैं। ओके, तो 2 दिन मीन्स एक दिन का काम कितना हो रहा है उसका 1/10, तो 2 डेज में वो कितना काम करेगा 2/10, दैट इज 1/10।
5। और एक साथ अगर तीनों काम करते हैं तो कितना होगा, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/40। तो एलसीएम आ जाएगा आपके पास 40, दैट इज 4 प्लस 2 प्लस 1 दैट इज 7/4040। अब 2 दिन उसने काम किया, कितना काम किया, दैट इज 1/5। अब थर्ड डे क्या किया, तीनों ने एक साथ काम किया, तो फर्स्ट 3 डेज में उन तीनों ने कितना काम किया, दैट इज 1/5 प्लस 7/40। तो 40 क्या हो गया आपका एलसीएम, तो 8 प्लस 7 15/40। तो ये फर्स्ट 3 डेज। तो अगर फर्स्ट 3 डेज में उन्होंने कितना काम कर लिया, 15/40। अब नेक्स्ट 3 डेज में कितना करेंगे, सेम 15/40। तो 2 साइकिल्स, अगर इसको हम 1 साइकिल बोले तो 2 साइकिल में उन्होंने कितना काम कर लिया, दैट इज 2 into 15/40 दैट इज 30/40। अब कंप्लीट कब होगा, जब ये आंसर क्या बन जाएगा आपका 1। कंप्लीट वर्क क्या होगा, इक्वल्स टू 1। मीन्स 40 पार्ट में से उन्होंने कितना पार्ट कंप्लीट कर दिया, 30 पार्ट कंप्लीट कर दिया। अब हम क्या बोलते हैं कि चलो देखते हैं नेक्स्ट 2 डेज में कितना हो जाएगा, ये हो गए टोटल 6 डेज। अब नेक्स्ट 2 डेज में कितना काम होगा, 1/5 अगेन। सो क्या हो गया, 30/40 प्लस 1/5, LCM is 40, that is 30 plus 8, 38/40। तो रिमेनिंग वर्क जो हमारे पास होगा, that is 1 minus 38/40, 2/40। अब 2 दिन कंप्लीट हो चुके हैं उसका, अब किसका वर्क हो गया, थर्ड डे का। और थर्ड डे में क्या करते हैं, ये तीनों एक साथ काम करते हैं। तो तीनों का a प्लस बी प्लस सी का 1 डे वर्क इज 7/40। तो 2/40 पार्ट कितने डेज में होगा, 7/40 इंटू 40/2, तो दैट इज 7/2। तो टोटल डे कितना यूज होगा, दैट इज डेज विल बी 2/7 पार्ट। अब पूछा क्या है कि ये जो काम है ये तीनों कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, अगर बी और सी एवरी थर्ड डे असिस्ट करें ए को। तो टोटल पहले 6 डेज हुए थे, उसके बाद उसने क्या किया, 2 दिन और काम किया, 8। और लास्ट कितना हो गया, 8 इंटू मीन्स 8 प्लस 2/7। So 8 into 2/7. So the first option is the correct option. That is the correct answer. So 8 into 2/7 डे में ये काम को कंप्लीट करेंगे। अगर हम सेकंड मेथड को अप्लाई करते हैं तो क्या होगा हमारे पास, 10 20 40, 10 20 40 इसका एलसीएम लेंगे और एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास 40। तो ए का 1 डे कितने यूनिट्स यूज करेगा, वो 4 यूनिट्स वर्क करेगा, बी कितना करेगा 2 यूनिट्स और सी ओनली 1 यूनिट। टोटल वर्क कितना करेंगे ये, 4 प्लस 2 प्लस 1 दैट इज 7। तो अगेन फर्स्ट 2 डेज कितना काम करेगा वो, 4 प्लस 4 एंड थर्ड डे क्या करेंगे, तीनों एक साथ काम करेंगे, दैट इज 15। सेम प्रोसीजर है। आप ये चेक करो कि यहाँ पे सिर्फ हम न्यूमरेटर फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ पे, तो न्यूमरेटर यहाँ पे भी फर्स्ट मेथड में सेम आया था आपका 15, तो वहां पे क्या हो रहा है 15 यूनिट्स। अब सेकंड साइकिल में कितना करेगा वो, 15 इंटू 15, आपका 15 प्लस 15 कितना हो गया 30,
राइट। तो सेकेंड साइकिल में कितना हो गया आपका 30। अब रिमेनिंग कितना है 10 पार्ट। तो अगेन नेक्स्ट 2 डेज वो कितना काम करेगा 4 + 4 दैट इज 38। सो टोटल कितने डेज लग गया आपके 8 डेज। अब रिमेनिंग क्या है सेकेंड 2 पार्ट रह गया आपका। तो 2 पार्ट कितने डेज टोटल काम कर रहे हैं 7। तो कंप्लीट कितने में हो जाएगा 2/7 में। सो 8 × 2/7 अगेन ये डेज यूज करेगा। दैट्स इट। सो ये आपका क्वेश्चन आया है एसएससी सीजीएल दिसंबर 2022। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन। ये भी एसएससी सीजीएल में आया है कि A takes 4 times as much time as B or 5 times as much time as C to finish a piece of work। मतलब A कितना टाइम ले रहा है 4 टाइम्स ले रहा है much time as B। A takes 4 times as much time as B and C 5 times as much time C to finish a piece of work। Working together, they can finish the work in 4 days. B can do the work alone is। अब हमने ये फाइंड आउट करना है कि B अकेला अगर काम करेगा तो कितने समय में उसको कंप्लीट करेगा। अब क्या बोल रहा है कि B कितना टाइम ले रहा है 4 × A। B is equals to 4 × A and 5 times as much as time C to finish a piece of work। तो C कितना ले रहा है 5 × A। अब अगर हम तीनों का देखें A + B + C का एक दिन का वर्क कितना है 1/4 है। अब A की वैल्यू A, B की वैल्यू हम ले सकते हैं 4A और C is 5A is equals to 1/4। 10A is equals to 1/4। तो A की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 1/40। तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी B is equals to 4 × A। So 4 × 1/40 that is 1/10। So B can do the work alone in 10 days। in 10 days। तो 10 डेज में वो काम को कंप्लीट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। Now the question is 18 persons working 8 hours a day can complete 3 units of work in 10 days. How many days are required by 25% to complete 5 units of work working 6 hours a day? अब इस क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पे दिन की बात की है और साथ में आवर्स की बात भी की है। कितने घंटे उन्होंने काम किया है एक दिन में 6 घंटे काम किया है कि 5 घंटे काम किया है कि 10 घंटे काम किया है एक दिन में और कितने दिन काम किया है। ये क्वेश्चन भी आया आपका एसएससी सीजीएल पे। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें पर्सन्स भी गिवन होंगे आवर्स भी गिवन होंगे और डेज भी गिवन होंगे तो उसमें हम कैसे फाइंड आउट करते हैं वर्क को हम फाइंड आउट करते हैं मैन पर्सन्स। इट मे बी मैन इट मे बी वुमेन। तो हम इनडायरेक्ट क्या लिख लेते हैं पर्सन्स इनटू डेज इनटू आवर्स। तो वर्क कितने डेज में और कितने आवर्स में कंप्लीट होगा हमारे पास दैट इज 18 पर्सन्स हैं। कितने डेज काम किया है 10 डेज काम किया है। कितने आवर्स काम किया है 8 आवर्स काम किया है। तो हमारे पास कितना हो गया टोटल वर्क। ये कितने यूनिट्स कंप्लीट किए उन्होंने 3 यूनिट्स कंप्लीट किए हैं 3 यूनिट्स ऑफ वर्क। तो टोटल वर्क कितना हो गया हमारे पास टोटल वर्क हो गया 8 × 10 × 8/3। सो ये कैंसिल हो गया 6। तो टोटल वर्क कितना हो गया 480। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है कि हमारे पास हाउ मेनी डेज आर रिक्वायर्ड बाय 25 पर्सन्स टू कंप्लीट 5 यूनिट्स ऑफ वर्क वर्किंग 6 hours a day। अब 5 यूनिट्स ऑफ वर्क
ठीक है, कितने डेज में वो कंप्लीट करेगा, अगर उसके पास कितने बंदे हैं, 25 पर्सन है और कितने डे में काम कर रहे हैं, 6 आवर्स में काम कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज 5 units of work is equals to 25 persons into 10 into days into 6। हमने डेज निकालने हैं, तो ये क्या बोला है, सेम वर्क कर रहे हैं, ठीक है जी। तो टोटल वर्क इनका कितना हो गया, टोटल वर्क इज इक्वल्स टू 25 इंटू डी बाय 6/5, तो कितना हो गया 30 डेज, 30 डी। अब दोनों क्या है, इक्वल है, 30 डेज इज इक्वल्स टू 480, तो डेज कितने हो गए हमारे पास, 480 डिवाइड बाय 30, सो ये आपके पास आ गया जी 16 डेज। तो ऑप्शन इज सी ऑप्शन, दैट इज 16 डेज में क्या करेंगे, ये कंप्लीट करेंगे 25%। ओके, क्यों इक्वल किया, क्योंकि यहाँ पे भी ये टोटल वर्क निकाला हमने, टोटल वर्क क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे, इसलिए हमने इक्वल किया। गिवन नहीं है यहाँ पे, टोटल वर्क हमने 18% का भी निकाल दिया और 25% का भी टोटल वर्क निकाल दिया और दोनों को इक्वेट कर दिया, दैट्स इट। ये आपको क्वेश्चन नंबर 5 है। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब ये कैट में क्वेश्चन आया है आपका 2022 में। अब क्या कह रहा है, वर्किंग अलोन द टाइम टेकन बाय अनु, तनु एंड मनु टू कंप्लीट एनी जॉब आर इन द रेशियो 5:8 एंड 10 मतलब अगर ये तीनों काम अलग अलग करते हैं, अनु तनु मनु, ओके, और ये कितने रेशियो में कंप्लीट कर रहे हैं, 5:8:10 मीन्स ये इनका प्रोपोर्शन गिवन है। तो अब हमने अगर 1 डे वर्क डन निकालना होगा, तो ये कैसे निकालेंगे हम, दैट इज 1/5, 1/8, 1/10। तो हमारे पास क्या है, ए अनु तनु मनु, इनकी रेशियो क्या गिवन है, 5:8:10। तो 1 डे में इनका तीनों का वर्क क्या होगा, रेशियो A:T::M इज इक्वल्स टू 1/5, 1/8 एंड 1/10। तो इनकी एफिशिएंसी क्या होगी, अगर हम एलसीएम क्या बनेगा हमारे पास, इसका एलसीएम बनेगा 40, तो हमारे पास आ जाएगा 8:5। तो ये इनके एफिशिएंसी का क्या होगी, रेशियो होगी। अब अगर ये तीनों एक साथ, अब क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, दे एक्सेप्ट अ जॉब विच दे कैन फिनिश इन 4 days इफ दे ऑल वर्क टुगेदर फॉर 8 hours पर डे। However, Anu and Tanu worked together for the first 6 days, working 6 hours 40 minutes per day. Then the number of hours that Manu will take to complete the remaining job working alone is. तो अगर ये तीनों एक साथ काम करते हैं, फिनिश करेंगे 4 दिनों में, कब, अगर ये एक दिन में 8 hours वर्क करेंगे। अगर अनु और तनु वर्क टुगेदर फॉर द फर्स्ट 6 days, अगर वो फर्स्ट 6 days काम करते हैं 6 hours and 40 minutes पर डे, तब मनु को कितने दिन लगेंगे रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करने में। ओके, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 days में कितने डेज ये काम कर रहे हैं, 8 आवर्स काम कर रहे हैं, और कितने यूनिट्स काम करेंगे ये, 8 + 5 + 4, टोटल यूनिट्स कितने बनेंगे हमारे पास, 8 + 5 + 4, दैट इज 17। तो टोटल वर्क कितना होगा, टोटल वर्क टुगेदर, तीनों एक साथ कर रहे हैं, तो 17 इंटू कितने आवर्स काम कर रहे हैं, 8 hours, और कितने दिन काम कर रहे हैं, 4 days काम कर रहे हैं।
और अगर अनु एंड तनु, ये टोटल है, अनु एंड तनु दोनों एक साथ काम करते हैं, सो अनु एंड तनु का प्रोपोर्शन कितना है, 8 प्लस 5, सो दैट इज 13 इंटू कितने डेज काम करेंगे, 6 डेज काम करेंगे। और कितने आवर्स काम करेंगे, 6 डेज काम करेंगे, 6 आवर्स 40 मिनट्स। तो 40 मिनट्स को आवर्स में कंप्लीट कर दो, सो दिस विल बी 2/3, सो 13 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 2/3, तो ये हो गया आपका 6 2/3, दैट इज 20/3। सो ये कैंसिल हो गया, 240, सो 13 इंटू 40। अब टोटल जो ये रिमेनिंग वर्क है, जो रिमेनिंग वर्क है वो कौन कंप्लीट करेगा, सी कंप्लीट करेगा, दैट इज मनु। तो मनु रिमेनिंग वर्क पहले फाइंड आउट कर लेते हैं कितना होगा। टुगेदर इज 17 इंटू 8 इंटू 4 माइनस 13 इंटू 4 इंटू 10। तो यहाँ से जो कॉमन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 4 कॉमन आ जाएगा, इंटू अंदर क्या रह जाएगा, 17 इंटू 8 दैट इज 136 माइनस 130, तो 4 इंटू 6। अब हमने क्या निकालना है, नंबर ऑफ डेज कितने वो काम करेगा, ठीक है, कितने आवर्स काम करेगा, विल टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग जो वर्किंग अलोन इज। तो यहाँ पे क्या है, मनु का कितना है, 4 इंटू 6, तो ये 6 आवर्स क्या करेगा, वो काम करेगा, तो 6 आवर्स काम करेगा वो, दैट्स इट। सो ये क्वेश्चन इस तरह से होगा। तो लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, a group of n people worked on a project. They finished 35% of the project by working 7 hours a day for 10 days. ठीक है, n नंबर ऑफ पीपल है हमारे पास जो काम कर रहे हैं, उन्होंने 10 डेज काम किया 7 आवर्स, तो 35% उन्होंने प्रोजेक्ट का काम कर दिया। Thereafter 10 people left the group. अब 10 दिन के बाद 10 लोगों ने काम को छोड़ दिया। अब जो रिमेनिंग पीपल थे, जो बाकी लोग रह गए, उन्होंने ये प्रोजेक्ट फिनिश किया 14 डेज में 10 आवर्स में, ठीक है, 14 दिन काम किया 10 घंटे लगा के। तो n की हमने वैल्यू निकालनी है, तो n की वैल्यू कैसे आएगी हमारे पास, तो हम पहले क्या निकाल देते हैं, 35% वर्क किया है n लोगों ने, 35% वर्क किया है n पर्सन्स ने 7 आवर्स 10 डेज लगा के, तो टोटल वर्क कितना हो गया हमारे पास, दैट इज 7 इंटू 10 इंटू n। अब 35% है तो क्या बन गया, 100/35, तो 7 5 जा 35, 5 से डिवाइड कर दिए इसको, ये आ गया 2, तो हमारे पास कितना हो गया टोटल वर्क 200 n। और टोटल वर्क ये हुआ 35% उन्होंने काम किया है, तो 70 n हो गया, टोटल वर्क निकाल लिया हमने और 35% वर्क निकाल दिया। अब हमने क्या निकालना है, इसका रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क क्या हो जाएगा, 200n माइनस 70n, दैट इज 130n। अब जो रिमेनिंग वर्क है, ये कितने लोगों ने काम किया, 10 लोग कम हो गए, n माइनस 10, कितने दिन काम किया, 14 दिन काम किया, और कितने आवर्स काम किया, 10 आवर्स काम किया। तो यहाँ से अब हमारे पास इक्वेशन बन गई, इसको हम सोल्व कर लेंगे, तो यहाँ से कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, 14n माइनस 140 इज इक्वल्स टू 30n, तो 14n माइनस 13n इज इक्वल्स टू 140, तो n कितना हो गया हमारे पास 140, 140। तो ऑप्शन कौन सी हुई हमारे पास, ऑप्शन बनी हमारे पास ऑप्शन डी। तो 140 पर्सन थे हमारे पास
जिन्होंने फर्स्ट 10 days काम किया 7 hours, तो 35% उन्होंने काम को कंप्लीट कर दिया। उसके पास हमारे पास 130 लोग रह गए, तो उन्होंने 14 दिन काम किया 10 hours, तो जाके हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। सो लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जब भी हमारे पास आवर्स दिए हैं, डेज दिए गए हैं और पर्सन दिए हैं, तो हमारे पास जो फॉर्मेट रहेगा, जो हमारा फॉर्मूला रहेगा, वो ये रहेगा कि पर्सन इंटू डेज इंटू टाइम। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगेन हमारे पास आगे, वन डे राहुल स्टार्टेड अ वर्क एट 9 AM एंड गौतम ज्वाइंड हिम 2 hours लेटर। हमारे पास दो लोग हैं, कौन कौन है? एक तो राहुल है और एक हमारे पास कौन है? गौतम है। अब इन दोनों ने काम करना शुरू किया। पहले राहुल ने काम स्टार्ट किया। राहुल ने काम स्टार्ट किया 9 बजे स्टार्ट किया, 9 AM काम स्टार्ट किया राहुल ने। और 2 hours के बाद गौतम ने ज्वाइन कर लिया, मतलब 2 hours, 9 बजे प्लस 2 कितना हो गया? 11 AM, और गौतम ने ज्वाइन कर लिया। देन दे वर्क टुगेदर एंड कंप्लीटेड द वर्क एट 5 PM द सेम डे। मीन्स एक दिन काम किया 5 बजे तक, 5 PM तक इन दोनों ने काम किया। मतलब राहुल प्लस गौतम ने जो काम किया, राहुल ने 9 से 5 काम किया, तो कितने आवर्स हो गए हमारे पास? 8 आवर्स हो गए। और गौतम ने कितने आवर्स काम किया? 11 से 5 काम किया, दैट इज 6 आवर्स। तो क्या कह सकते हैं कि इन्होंने दोनों ने एक साथ काम किया 6 आवर्स, और 2 घंटे अकेले राहुल ने काम किया, और एक ही दिन में इन्होंने काम को कंप्लीट कर दिया। ये 1 डे वर्क किया इन लोगों ने। अब क्या कह रहे हैं? इफ both had started at 9 AM, work together, the work would have been completed 30 minutes earlier. तो अगर ये दोनों कितने बजे काम स्टार्ट करते? 9 बजे काम स्टार्ट करते, तो ये 30 मिनट्स पहले, मीन्स 5 बजे कंप्लीट किया था, अब उन्होंने कंप्लीट कर दिया एट 4:30 PM। तो राहुल और गौतम ने दोनों ने कितने आवर्स काम किया? 9 to 3 12 प्लस 4 7 एंड अ हाफ। ठीक है, 7.5 आवर्स दोनों ने काम किया। अब क्या कह रहा है कि वर्किंग अलोन, द टाइम राहुल वुड हैव टेकन इन आवर्स टू कंप्लीट द वर्क इज। तो अगर अब राहुल अकेले काम करता, तो वो कितने आवर्स में काम को कंप्लीट कर देता? तो सी, यहाँ पे हमारे पास क्या बनी? दो इक्वेशंस बन गई। एक तो राहुल और गौतम की बनी 8 आवर्स और 6 आवर्स, और दूसरी बनी 7.5 आवर्स प्लस 7.5 आवर्स। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि वर्क डन, तो 8 आवर्स कितने लगाए? राहुल ने, और 6 आवर्स किसने लगाए? गौतम ने। अगेन वर्क डन हमारा हुआ 7.5 राहुल ने और 7.5 गौतम ने। तो ये इक्वेशन 1 होगी, ये इक्वेशन 2 होगी, दोनों को हमने इक्वेट कर दिया। ओके, 8 आवर्स प्लस 6 गौतम इज इक्वल्स टू 7.5 राहुल प्लस 7.5 गौतम। तो 7.5 इधर चला गया, तो 8 माइनस 7.5 कितना हो गया? 0.5 राहुल का हो गया। अगर 6 इधर गया हमारे पास, तो कितना आ गया? 1.5 गौतम आ गया। तो राहुल और गौतम में जो हमारे पास रिलेशन बना, वो राहुल इज इक्वल्स टू 3 गौतम हुआ। तो किसी में भी पुट कर दो, तो वर्क डन कितना हो जाएगा हमारा? तो वर्क डन हमारा हो जाएगा ओनली बाय राहुल, दैट इज 8 प्लस 3G। तो 3G मतलब कितना है? 6G है, तो क्या हो गया? प्लस 2 राहुल, तो हमारा
10 आवर्स में राहुल सर कंप्लीट करते इस काम को। तो ऑप्शन कौन सी हमारी बनती है? ऑप्शन बी। अब ये भी किस में आया? एसएससी सीजीएल 2021 में। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा 8th क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या कहता है हमारे पास। तो सेम वही प्रोसीजर अभी हम अप्लाई करेंगे। ये आया है आपका क्वेश्चन एसबीआई पीओ प्रीलिमिनरीज में 2019 में कि 40 लोग काम कर रहे हैं 48 डेज में और 64 लोग काम करते हैं सेम वर्क को एक्स डेज में और आफ्टर एक्स डे 32 लोग इंक्रीज हो गए। तो जो रिमेनिंग वर्क है कंप्लीट करते हैं 16 इंटू 2/3 डेज में। तो हमने क्या निकालने हैं? नंबर ऑफ डेज निकालने हैं। अब सेम हमारे पास क्या हो जाएगा? अब सेम हम वर्क डन फाइंड आउट करेंगे। तो वर्क डन कितना है हमारे पास कि 40 लोगों ने कितने दिन काम किया? 48 डेज काम किया। अब क्या बोल रहा है कि अब यही काम कितने लोगों ने काम स्टार्ट किया? 64 लोगों ने काम किया और कितने डेज में कंप्लीट किया? एक्स डेज में कंप्लीट किया। पर जब उनमें आफ्टर एक्स डेज कितने लोगों को इंक्रीज किया? 32 लोगों को इंक्रीज किया। तो उन्होंने ये काम कितने डेज में कंप्लीट किया? 16 इंटू 2/3 में। बस अब हमने क्या निकालना है? एक्स निकालना है। वर्क डन सेम काम का है कि 40 इंटू 48 इज इक्वल्स टू 64x प्लस 64 प्लस 32 कितना हो गया हमारे पास? 96 इंटू 48 प्लस 2 50/3। तो ये कैंसिल हो गया। कितना बन गया हमारे पास? 32 बन गया और 40 प्लस आपके पास क्या हो गया? 64x इज इक्वल्स टू 40 इंटू 4 इंटू 10 इंटू 48 को हम लिख सकते हैं 10 यहाँ से कॉमन आ गया 4 दो 4 है हमारे पास, ये कॉमन आ गया 4 इंटू 4 और अंदर क्या रह गया हमारे पास? और एक 2 निकल जाएगा इंटू 2। तो हमारे पास क्या हो गया? 6 और ये यहाँ पे क्या होगा? माइनस होगा। ये होगा माइनस और यहाँ से रह गया हमारे पास सिर्फ 5। सो हमारे पास बन गया 460 एक्स को लिखा 4 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 10/64 4 से 16 इंटू 4 कैंसिल हो गया, कैंसिल ये कैंसिल 2 एंड 5। तो x किसके इक्वल हो गया? 5 डेज ए। तो 5 डेज तो ऑप्शन आ गई हमारे पास ऑप्शन ए। सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। दैट्स इट। ये हमारे पास आंसर बन गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेम 12 वुमेन कैन कंप्लीट अ वर्क 64 डेज और हाउ मेनी वुमेन विल टेक बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 2/3 ऑफ द सेम वर्क इन 16 डेज में। तो हमारे पास क्या है? वर्क डन कितना है हमारे पास? वर्क डन होगा 12 लोगों का 64 डेज में। देन हाउ मेनी वुमेन विल बी रिक्वायर्ड टू वर्क 2/3 ऑफ द सेम वर्क। अब इसका 2/3 वर्क निकालना है हमने। सो 2/3 वर्क इज इक्वल्स टू क्या बोल रहे हैं? कितनी वुमेन? तो एक्स है हमारे पास इज इक्वल्स टू कितने दिन? 16 डेज में। अब वर्क कितना है हमारे पास? 12 इंटू 64 है। सो 2 इंटू 3 12 इंटू 64 इज इक्वल्स टू एक्स इंटू 16। तो 16 4 जा, ठीक है जी, 3 4 जा। सो कितना हो गया? 16 इंटू 2 32। एक्स कितना हो गया हमारे पास? 32 वुमेन्स चाहिए हमारे पास। तो ऑप्शन होगी हमारे पास ऑप्शन डी। तो 32 वुमेन्स चाहिए उसी काम का 2/3 पार्ट निकालने के लिए जो कंप्लीट करें ये काम 16 डेज में। दैट्स इट। ये हमारा किस में आया था? प्रीलिमिनरीज में, आरआरबी
IBPS ओके। तो क्वेश्चन नंबर 11, अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 11 क्या बोल रहा है कि अगर ए और बी हमारे पास काम कर रहे हैं, कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 9 days, टाइम टेकन बाय ए अलोन टू कंप्लीट द सेम वर्क इज 7.5 days लेस देन टाइम टेकन बाय एक्स अलोन बी अलोन to complete the same work. In how many days B alone will complete 2/9 of the work? तो कितने डेज में इस 2/9 ऑफ द वर्क बी कंप्लीट करेगा? अगर ए और बी दोनों क्या करते हैं काम को एक साथ 9 दिन में, तो एक दिन का काम कितना हो गया इनका? 1/9। अब क्या बोल रहा है कि ए जो काम कंप्लीट करेगा, अगर बी काम कंप्लीट करेगा हमारे पास, बी कंप्लीट करेगा एक दिन में काम कितना? 1/x। तो ए का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा? x क्या है? 7.5 डेज क्या बोलेगा? कम लेगा, तो x माइनस 7/5। अब दोनों एक साथ अगर काम करते हैं तो वो कंप्लीट करते हैं 1/9 डेज में, 1/9 डेज में। ठीक है जी। तो a प्लस बी का जो हमारे पास काम है, अगर हम बात करें a प्लस बी, तो ये कितने कैसे कम करेंगे? a और b का क्या हो जाएगा? दोनों का सम हो जाएगा, दैट इज 1/x प्लस 1/x माइनस 7.5। और a प्लस बी गिवन है 1/9, इसका ले लो एलसीएम, x इंटू एक्स माइनस 7.5, तो x माइनस 7.5 प्लस x। तो इसको आप सोल्व कर लो तो हमारे पास क्या हो जाएगा? एक्स स्क्र माइनस 7.5x इज इक्वल्स टू 18x माइनस 7.5 इंटू 9। तो अगर हम इस इक्वेशन को सोल्व करें तो हमारे पास इक्वेशन का एलसीएम अगर हटा दें तो क्या आ जाएगा? 2x² माइनस 51x प्लस 135 इक्वल्स टू 0। और अगर हम इसको सोल्व करते हैं, इसके फैक्टर्स बनाते हैं, तो हमारे पास फैक्टर्स बनेंगे x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2x माइनस 45 इक्वल्स टू 0। तो क्या हो गया? x इधर क्या होगा? 3 होगा, या x क्या होगा? 45/2 होगा। सो अब x तो 3 होने से रहा, क्योंकि a का वर्क क्या है? माइनस 7.5, तो 7.5 है हमारे पास, तो x क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। अब x क्या हो गया हमारे पास? इक्वल्स टू 45/2। तो 1 डे वर्क कितना हो गया बी का? 1 डे वर्क हो गया 2/45, और 2/9 वर्क कितना हो जाएगा हमारे पास? 2/45 इंटू 9/2। सो 9 5 और 2 कैंसल, तो कितने डेज में काम कंप्लीट होगा हमारा? 5 डेज में। तो ऑप्शन क्या आ गई हमारे पास? ऑप्शन डी आ गई हमारे। तो दैट्स ऑल अबाउट दीज क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर कोई आपको वीडियो है, टॉपिक है जो मेरे से आप समझना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में लिखो। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। एंजॉय योर स्टडीज। गुड बाय एंड टेक केयर।